मुरैना के छोटे से गांव से निकल के एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक बालक जो स्कूलिंग करने मुरैना आता है, अपने गांव सुजनपुर से मुरैना आता है, मुरैना से ग्वालियर जाता है, तो क्या कभी उसने सोचा था कि ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? ब्रिजेश जी, ये तो कभी जीवन में कभी कल्पना भी नहीं थी। मैं तो एक सामान्य किसान परिवार का छात्र के रूप में मैं गांव में कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी को लगा कि इसको यहाँ से शिफ्ट करो, तो मुझे मुरैना शिफ्ट किया। मुरैना मैंने अपने आप को, चूँकि गांव का विद्यार्थी मुरैना एकदम अपने आप को सेटल करेगा, ये संभव नहीं था। एक अच्छा स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया था, तो मैंने धीरे से प्रयास करके मन में कभी ये नहीं था कि राजनीति भी करेंगे या इस दिशा में जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर लगती थी, गांव का विद्यार्थी होने के नाते से जो अव्यवस्थाएं थी उसके प्रति मन में आक्रोश जरूर रहता था कि पिताजी को देखते थे, पिताजी कितना संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लोग किस प्रकार से किसानों को या किस प्रकार से गांव के लोगों को डील करते हैं, ये मेरे मन में हमेशा रहता था। मुझे लगता है उस गांव की मिट्टी का भी असर है जो हमेशा से थोड़ी सी बेचैन और बागी रहती है। यही है ना, ये वो मैंने आपको वही कहा कि उस गांव की मिट्टी है, वहाँ का पानी है, ये हमेशा दुरावस्था के दौर के खिलाफ खड़े होना। जरा भी कुछ होता है तो जब मैं विद्यार्थी परिषद में आया तो कॉलेज की समस्याओं को लेकर के जब चीज़ें, हमने कहा ये कैसे हो सकता है, उसके खिलाफ जब खड़ा होना शुरू, तो विद्यार्थी परिषद को लगा ये छात्र जो है, ये इसके मन में थोड़ा सा प्रश्न उठते हैं। तो उस समय की एबीपी की लीडरशिप ने मुझे पिकअप किया और उन्होंने फिर ये काम देना शुरू किया और हम लोग लगातार आंदोलन, समस्याओं के खिलाफ, प्रदेश के लिए। फिर मेरे मन के अंदर जो एक भाव पैदा हुआ कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, हम अपना समय लगाएं। तो मैंने घर से माताजी से पहले तो अनुमति नहीं ली, लेकिन बाद में कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो मैं आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद फुल टाइम निकला। तब मेरी माताजी ने कहा कि खाना कहाँ खाओगे, पिताजी ने कहा कि देखो भाई, वो मेरी शादी करना चाहते थे। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं करूँगा, मुझे तो फुल टाइम जाना है। उन्होंने कुछ तय भी कर लिया था जो गाँव के अंदर जनरली होता है, आप तो जानते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा यार तुमने सब, हमारी मुरैना की भाषा है, हमारी नाक कटवा दी तुमने, हमने कुछ तय कर लिया था। लेकिन पिताजी का मैं आप आज को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि देखो, आपको जो काम करना है आप करो, लेकिन कभी हमारी नाक मत कटवाना कहीं। ये मुरैना की भाषा है जी, जी, जी। कि कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी बदनामी हो। तो चूँकि मैं विद्यार्थी परिषद संपर्क में था, फिर लगातार मैं 20 ईयर्स एज ए फुल टाइम, छोटे लेवल से लेकर के राष्ट्रीय महामंत्री तक, तो देश के अंदर एक चुना जाता है विद्यार्थी परिषद, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मुझे अवसर मिला और नेतृत्व ने हमेशा सिखाया। उसी का परिणाम है कि मुद्दों पर लड़ना और उनके खिलाफ खड़े होना, ये वहीं से मैंने सीखा।